शहर के बीचों बीच स्थित यूएस ऑक्सफोर्ड एकेडमी सदर आजमगढ़ बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में स्मार्ट इंटरेक्टिव क्लासरूम है। यहाँ विद्यार्थियों को सुयोग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण प्रदान किया जाता है तथा क्रियात्मक गतिविधियों के द्वारा कक्षाएं चलाई जाती हैं। विद्यालय में पुस्तकालय, विज्ञान संकाय से संबंधित सभी लैब उपलब्ध हैं। विद्यालय में खेल का मैदान है जहां इंडोर और आउटडोर गेम का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। बच्चों के नियमित विकास हेतु नियमित योग व नृत्य की कक्षाएं चलाई जाती हैं। विद्यालय परिसर पूर्णतः सीसीटीवी कैमरे से युक्त है। बच्चों के आवागमन हेतु वाहन सुविधा भी उपलब्ध है। इंसान की सफलता की पहली सीढ़ी शिक्षा है। आजमगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बृहस्पतिवार को दिशा जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई। इस दौरान जिले के सभी अधिकारी व जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक को लेकर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पहली बैठक है, विकास की बात करेंगे। आजमगढ़ के विकास के लिए लखनऊ हो या दिल्ली कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। जिले का विकास मेरे लिए सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि बैठक में कई तरह के एजेंडे रखे गए हैं, योजनाओं की समीक्षा की गई। जहां कई मामलों में अधिकारी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए, अधिकारियों ने इस मामले में समय मांगा है। उम्मीद करता हूं कि अगली बैठक तक अधिकारी अपने कार्यों को गंभीरता से करेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यहां बिजली, सड़क आदि की है, जिसे हर हाल में समाधान किया जाएगा। हालांकि उपचुनाव को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सभी सीटें हम जीत रहे हैं, लेकिन यहाँ राजनीति की बात नहीं करेंगे। वहीं अपराध को लेकर कहा कि हालात बद से बदतर है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। प्राइवेट अस्पतालों पर भी उन्होंने कहा बिना कागजात चल रहे अस्पतालों पर भी नकेल कसा जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, सीडीओ, सभी विभागों के अधिकारी, जिला के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सबसे पहले इस मौके पर आजमगढ़ के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सौभाग्य दिया कि दिशा की बैठक का मैं भी अंग बन सकूं। अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं। जहां तक दिशा की बैठक में जो एजेंडे थे, विशेषकर केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी, उन योजनाओं की समीक्षा की गई। बहुत सारे मुद्दे पर संतोषजनक परफॉर्मेंस नहीं है अधिकारियों की, उस पर पूरे जनपद के प्रतिनिधियों के द्वारा बीच में चर्चा हुई, अधिकारियों की चर्चा हुई। और उम्मीद करता हूं कि अगली बैठक तक या जो अधिकारियों ने आश्वासन दिया है उस तय समय के अंदर आजमगढ़ जनपद के लोगों की समस्याएं का समाधान होगा। विशेषकर बिजली की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है, सड़कों की समस्या है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की समस्या है। तमाम योजनाओं पर बहुत विस्तार से लगभग 4 घंटे चर्चा चली। क्या वजह है कि अधिकारी की सुनने रहे थे, क्या वजह थी इसमें? नहीं, वो बहुत सी बातें हैं, अब वो बैठक के अंदर की बातें बाहर नहीं की जाती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो आश्वासन मिला है सारे प्रतिनिधियों को, उस पर अधिकारी लोग बहुत गंभीरता से काम करेंगे। जिलाधिकारी जी मौजूद रहे ही, उनके संज्ञान में भी है, जिला विकास अधिकारी भी थे, सभी लोग संज्ञान में बातें, समस्याओं पर चर्चा हुई, बहुत अच्छी चर्चा हुई। बीते दिनों सर विभिन्न राज्यों के चुनाव हुए हैं और यूपी में उपचुनाव हुए हैं, उसे लेकर कितने अस्वस्थ हैं आप पार्टी के? 100% अस्वस्थ हैं। हालांकि ये सरकारी मीटिंग, हम कोई पॉलिटिकल बात यहाँ नहीं करना चाहते। जहाँ तक राजनीतिक सवाल है तो हम 100% आश्वस्त हैं। हम 9 सीट जीत रहे हैं। चलिए, आज की जो बैठक है, इस बैठक के माध्यम से जनपद के तरक्की कैसे हो, विकास कैसे हो, समस्याएं अगर हैं तो उसका समाधान किस स्तर से संभव है, और सभी के प्रति सभी लोगों ने बहुत गंभीरता से चर्चा की और जिम्मेदारी निर्वहन करने का सभी ने आश्वासन दिया है। सर, प्रदेश सरकार में इस वर्तमान समय में कानून व्यवस्था को लेकर क्या किस तरह से देख रहे हैं आप? अब वो वक्त से बदतर है, लेकिन अभी हम इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। सर, कुछ विभाग के अधिकारी भी यहाँ मौजूद नहीं थे सर, उनके बारे में जिलाधिकारी महोदय खुद हैं, कार्रवाई करेंगे। चलिए, कार्रवाई करेंगे। सर, प्राइवेट अस्पतालों का जिस तरीके से सर सील किया जा रहा है, दूसरे उस पर भी चर्चा हुई है, व्यापक चर्चा हुई है, उस पर भी व्यापक चर्चा हुई। और भी आजमगढ़ के विकास और भी क्या किस तरह बैठक? अब शुरुआत है, आज पहली बैठक करने का मुझे मौका मिला है आजमगढ़ के लोगों के आशीर्वाद से, और आजमगढ़ के विकास के लिए जनपद से लेके लखनऊ और लखनऊ से लेके दिल्ली तक
जहाँ कहीं भी जिस स्तर पर संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इस दीपावली जगमगाए आपकी खुशियों के साथ आपके घर। हमारे शानदार गोल्ड और डायमंड के कलेक्शन के साथ बनाएं इस त्योहार को और भी खास। सोने की शुद्धता और शानदार डिजाइन का संगम सिर्फ अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। इस दिवाली पाएं खास डिस्काउंट और फेस्टिवल ऑफर्स। चाहे वो शादियों के लिए शानदार सोने का सेट हो या रोजमर्रा की ज्वेलरी, त्योहारों और गिफ्ट में देने के लिए रिंग्स, हार, फैंसी टॉप्स, फैंसी अंगूठियां, डिजाइनर पेंडल, सोने की चूड़ियां, चेन, गोल्ड और सिल्वर कॉइन और स्टर्लिंग सिल्वर की विशाल रेंज। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, वो भी 18 और 22 कैरेट हॉलमार्क गारंटी के साथ। हमारे यहाँ सोने और चांदी के जेवर ऑर्डर देने पर पूर्ण शुद्धता की गारंटी के साथ हमारी निगरानी में तैयार किए जाते हैं। और तो और हमारे यहाँ 100% चांदी की गारंटी के साथ बर्तनों की विशाल रेंज भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही पधारें अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। तो इस दिवाली अपनी और अपनों की खुशियों को चमकाएं अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स की खास ज्वेलरी के साथ। हमारा पता है दामोदर कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। ईशान पब्लिक स्कूल, रहुआ मुस्तफाबाद, आजमगढ़, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with